चावल कुछ ले ले। चावल ले लो, आराम से। हरि ओम पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नातं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम वायुपुत्राय च विद्महे हनुमतदेवाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरि ओम पंचम वेदाय च विद्महे ज्ञानगंगायै च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे परमसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरा प्रचोदयात्। श्रीवन्देगामकुलजं पटपाटलब्जे पुण्यागजानिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वेदं पूजयामि जगदीश्वरमेन्द्र सेदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय, राधारमण सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम सरकार की जय, श्री अंजनी मैया की जय। यथा यथा देवी देवस्थान देवताओं की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, बस्ती नगर की जय, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं भगवत्सदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनायकम्। ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूतले अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री प्राणोत्सवाय श्री Oh
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव देव्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा सर्वं मम देवदेवा। हरि ओम जले न शीतले कर्णम देवादिदेव वंदनम। मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त रुसाध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम पंचम वेदाय च विद्महे
ज्ञान गंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो श्री गौरा प्रचोदयात्। श्रीवंदिकामकुलजं पटपाटलब्जे पुण्यागजानकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वेतुं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि श्री बालकृष्ण देवताभ्यो समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे। इसको थोड़ा सा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतोच धर्मस्, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, हम अपना मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक संकीर्तन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। होगा प्यारे वही वो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीने। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। अंग 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 रमिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए भक्तों, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल मैंने आपको ध्रुव चरित्र श्रवण कराया था। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और प्रभु ने मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज जी को दर्शन दे दिए। जैसे ही ये बात संतों को पता चली, तभी संतों ने विचार किया कि न जाने हमें कितने जीवन बीत जाते हैं, फिर भी प्रभु ने हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए। और सभी संत भगवान के पास चले जाते हैं। भक्तों, आपको बताएं, हम कितना भी पुण्य करें, हम कितना भी पुण्य करें और कितना ही बचकर चलें, लेकिन हमसे 5 प्रकार के पाप हो ही जाते हैं। भक्तों, वे 5 प्रकार के पाप कौन से हैं? पहला, जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय अनेकों जीव बैठे रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जब गेहूं में आटा पिसता है और वहाँ पर बैठे हुए जीव नष्ट हो जाते हैं। जहाँ धान की कुटाई हो रही हो, वहाँ पर सभी जीव बैठे नष्ट हो जाते हैं। और जब हम घर की साफ सफाई करते हैं, वहाँ पर बैठे जीव नष्ट हो जाते हैं। और रास्ते में जब हम चलते हैं, तब अनेकों जीव वहाँ पर रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से भक्तों, ये 5 प्रकार के पाप हैं। इस 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए हमें गाय को रोटी देनी चाहिए और कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए, चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। और अग्नि देवता को भोग लगाना चाहिए।
और मछली को आटा डालना चाहिए। भक्तों, ये 5 प्रकार के पापों से बचने के उपाय हैं। भक्तों, मैं आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराती हूँ। कान्या कुब्जे दुजा कश्चिद दासीपति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। भक्तों, कन्नौज क्षेत्र में कान्याकुब्ज परिवार में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। भक्तों, वे एक वेश्या के साथ गमन करने लगा और उस वेश्या को उसने अपने घर पे रख लिया। एक बार अजामिल के घर पे कुछ संत आए। अजामिल के गांव में कुछ संत आए उसके घर पे मिलने के लिए। तभी संतों ने गांव वालों से पूछा, अजामिल का घर कहाँ है? तभी सभी गांव वाले ने अजामिल का उपहास उड़ाने के लिए अजामिल का घर बताया। तभी सभी संत अजामिल के घर गए और वहां पर अपना आसन बिछाया और प्रभु का ध्यान करने लगे। तभी उस एक वेश्या ने संतों की आवाज सुनी और बाहर आई। कहने लगी, संत, आप गलत जगह आ गए हैं। आप इस जगह पर क्यों आए हैं? तभी संतों ने कहा, आज रात्रि में विश्राम के लिए हमें यहाँ पर ठहरना है। प्रातः होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी अजामिल आया और शोर मचाने लगा। तभी अजामिल ने उस वेश्या को देख करके शांत हो गया और प्रातः होते ही सभी संत अपने घर की ओर आने लगे। तभी उन संतों में से एक संत ने कहा, अरे भैया, हमने जिसका नमक खाया है, कम से कम उसके उद्धार के लिए उसका उपाय तो बता दें। तभी संतों ने अजामिल से पूछा, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? आज अजामिल ने कहा, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। तभी संतों ने कहा, अजामिल, तुम्हारा जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। भक्तों कहते हैं कि यदि हमारी कोई भी संतान हो रही हो, उसका नाम हमें भगवानों के नामों पे से रखना चाहिए, ताकि अंत समय में हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से संतों के कहने पे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब कुछ भी होता तो अजामिल नारायण नारायण करता। एक बार अजामिल की मृत्यु निकट आ गई। तभी अजामिल कहने लगा, अरे नारायण, अरे पुत्र, मेरी रक्षा करो। तभी वहां पर प्रभु के पार्षद आ जाते हैं अजामिल को लेने के लिए। इस प्रकार से भक्तों, आपको बताएं, यदि हमें अपने पुत्रों का नाम भगवानों के नामों पे से रखना चाहिए। और अजामिल आज पार्षदों के साथ वैकुंठ की प्राप्ति हो गई और पार्षदों के साथ जाते जाते सुंदर सा प्रभु का भजन करते हुए जा रहे हैं। भक्तों, आइए हम आज सुंदर सा भाव गाते हैं प्रभु का। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलिए।
सुना है ना गुरु जी को तारा। सत्संग का जय हो सत्संग का हरि करके बहाना नाथ हमको भिखारो। संस्का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। श्री करीला धाम से पधारे हुए हैं तहसीलदार जी। आइए मंच पे व्यास जी से स्वागत के लिए मंच पे पधारिए। श्री राधे। अच्छा, हमारे प्रभु ने प्रहलाद जी को कैसे तारा था? अरे हमने सुना है नाथ, हमने सुनात है, हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। देखा जय हो खम्बे का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। बेका करके बहाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। सबरी को तारा, सबरी को तारा। ओ सबरी को तारा, सबरी को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। जय हो देरों का हरि बोल। देरों का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। वीरों का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। सारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाम हमको भी तारो। नाम हमको भी तारो। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई कीर्तन प्रिया जी के मामा जी और मामी जी इस कथा में पधारे हुए हैं। कृपया कर मंच पर आएं और व्यास जी से आशीर्वाद लें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो।
भक्तों, इस प्रकार से अजामिल आज पार्षदों के साथ भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। भक्तों, अब कथा आती है मेरे प्रभु के भक्त की, जिसका नाम प्रहलाद है। भक्तों, प्रहलाद बचपन से ही प्रभु का भजन करते थे, प्रभु का संकीर्तन करते थे। भक्तों कहते हैं जिसका मन एक बार प्रभु के चरणों में लग जाए उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भक्तों, आज प्रहलाद जी महाराज का मन प्रभु के चरणों में लग गया है। आज प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा, जहां पर उनके गुरु ने उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई। तब हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, गुरुकुल में तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की, थोड़ा हमें भी बताए। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिसका मन एक बार प्रभु के चरणों में लग जाता है उसे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ही ये बात हिरण्याकश्यपु ने सुनी और क्रोध आया, क्रोध से उन्होंने प्रहलाद के गुरु संडामार्क को बुलाया और कहा, अरे तुमने कैसी शिक्षा ग्रहण कराई इसे, ये तो प्रभु का नाम ले रहा है। इस प्रकार से भक्तों, हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को फिर से गुरुकुल भेजा और कहा, शिक्षा ग्रहण कराई। फिर से प्रहलाद जी महाराज प्रभु का भजन करते, वहां पे गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करते, वे प्रभु का ध्यान करते, भजन करते। इस प्रकार से भक्तों, प्रहलाद जी महाराज को फिर हिरण्याकश्यपु ने बुलाया और पूछा, पुत्र, आज तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? जय हो। जय श्री राधे। मामा जी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, आज क्या शिक्षा ग्रहण की? आज प्रहलाद जी महाराज ने फिर कहा कि पिताजी, जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। कहा, मेरे प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं। आज हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहा कि अच्छा ये बता, तेरे प्रभु इस खम्भे में भी हैं? तब कहा कि तेरे भगवान इस खम्भे में भी हैं। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। आज उस खम्भे में से तेज गर्जना आवाज आती है और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्तों, आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपु के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते। कभी हिरण्याकश्यपु को पकड़ते और कभी छोड़ देते। तभी मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यपु को गोद में लिया और सभी वरदान याद दिलाए। कहा, देख हिरण्याकश्यपु,
तूने कहा था मैं ना नर से मरूं ना मैं नारी से मरूं, तो देख मैं ना नर हूं ना मैं नारी हूं। तूने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे मारने के लिए मेरे नाखून हैं। और नरसिंह भगवान ने कहा कि अरे हिरण्याकश्यपु, तूने कहा था कि मैं इन 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तो देख मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम का महीना बनाया। आज मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यप को गोद में लिया और उसके पेट को फाड़ दिया। इस प्रकार से भक्तों हिरण्याकश्यप का अंत होता है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए थे, सभी देवताओं ने मिलकर के पुष्पों की वर्षा की और सभी देवताओं ने कहा कि अरे प्रहलाद, जाओ जाकर के प्रभु को समझाओ, प्रभु का इतना क्रोध है। भक्तों आज आपको बताएं, नरसिंह भगवान का इतना क्रोध था कि कोई देवी देवता शांत नहीं कर सके। उनके क्रोध को केवल प्रहलाद जी महाराज ने शांत किया। इसके बाद प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता की क्रिया की और नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करने लगे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भक्तों आइए भगवान का सुंदर सा भाव गाते हैं हम सभी लोग मिलकर के। श्री राम नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत धरी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। दोनों हाथ उठाकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। झूमते हुए भाव के साथ देखो सेवा भारी भारी है। भक्त सुदामा की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। भक्त सुदामा की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। ओ पैदल चल कर द्वारिका जाना, पैदल चल
कर द्वारिका जाना। सबके बस की बात नहीं है पैदल चल कर द्वारिका जाना। सबके बस की बात नहीं है। हरि बोल। लंका जाए वैद्य कुलाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। लंका जाए वैद्य बुलाए लक्ष्मण जी की आए। लंका जाए वैद्य कुलाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। लंका जाए वैद्य बुलाए लक्ष्मण जी की अवध दिखाए। द्रोणागिरि से बूटी लाना, द्रोणागिरि से भूमि लाना। सबके बस की बात नहीं है। द्रोणागिरि से भूमि लाना। सबके बस की बात नहीं है। मगन हुई थी मीराबाई कृष्णचंद्र की भक्ति में। 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 हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना। सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना। सबके बस राधे की बात वृंदावन बिहारी लाल नहीं है। की, गाने वाली की। जय हो। राम नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। राम का रस पी लेना। सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भक्तों, इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई और अपनी प्रजा को 6 भक्ति का उपदेश दिया। भक्तों, इस प्रकार से आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गज और गिरह के बारे में बताते हैं। भक्तों, सबसे पहले मेरे प्रभु ने
ग्रह का उद्धार किया और गज की रक्षा की। और भक्तों कहते हैं कि हमारे जीवन में 5 चीज एक होनी चाहिए। वे चीज कौन सी है? मंत्र, माला, गुरु, इष्ट, आसन। ये 5 चीज हमारे जीवन में एक होनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से मेरे प्रभु ने ग्रह का उद्धार किया और गज की रक्षा की। भक्तों, अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, ये समुद्र मंथन कैसे हुआ? देवता और दानवों को युद्ध कैसे हुआ? भक्तों, एक बार देवराज इंद्र अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आते हैं और देवराज इंद्र उनका अपमान कर देते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मी से हीन हो जा। जैसे ही ये बात इंद्र ने सुनी, इंद्र भगवान श्री हरि के पास गए और कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री हरि ने कहा, जाओ जाकर के समुद्र मंथन करो। तब इंद्र ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे होगा? तब मेरे प्रभु ने कहा, जाओ जाकर के दैत्यों से मित्रता करो। जैसे ही ये बात इंद्र ने सुनी तो इंद्र ने कहा कि हमें दैत्यों से मित्रता करनी होगी। तभी मेरे प्रभु कहते हैं, यदि हमें हमारा काम पड़े, कार्य पड़े किसी से, तो हमें उसे भी मित्र बना लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु ने देवराज इंद्र को बताया। आज देवराज इंद्र ने दैत्यों से मित्रता की, राजा बलि से मित्रता की। कहा, अरे हम तो एक ही पिता की संतान हैं। दुनिया हमें देखती है तो क्या कहती है, अरे ये तो एक ही पिता की संतान है, बस केवल इनकी माँ ही तो अलग अलग है। तभी देवराज इंद्र ने राजा बलि से मित्रता की और कहा, हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का पान तुम कर लोगे तो अमर हो जाओगे। भक्तों, इस प्रकार से देवराज इंद्र ने राजा बलि से कहा और समुद्र मंथन किया। भक्तों, समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। पहला रत्न विष निकला। जैसे ही विष निकला, तभी सभी देवता विचार करने लगे, अरे इसमें से तो अमृत निकलने वाला था, ये विष कहां से निकल गया? कहा कि इस विष का पान कौन करेगा? तभी सभी देवताओं ने विचार किया, इस विष का पान तो केवल एक ही कर सकते हैं, वे हैं भगवान शंकर हैं। तभी भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर को बुलाया। आज भगवान शंकर आते हैं और विष का पान करते हैं। भक्तों, कहते हैं कि भगवान शंकर ने विष का पान कंठ में ही क्यों धारण करा? यदि वे उस विष को अपने हृदय में रखते तो उस हृदय में मेरे प्रभु की झांकी है, मेरे प्रभु को कष्ट होता। यदि वे मुख में रखते
तो मुख में मेरे प्रभु का नाम है, मेरे प्रभु को कष्ट होता, इसलिए उन्होंने कंठ में धारण किया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकला, ये ऋषियों को दे दिया गया। तीसरा रत्न उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ये घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। चौथा रत्न हाथी निकला, ये देवराज इंद्र को दे दिया गया। पांचवा रत्न कौस्तु मणि निकली, ये अजित भगवान को दे दी गई। छठवा रत्न कल्प वृक्ष निकला, जो देवताओं को दे दिया गया स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। सातवां अप्सराएं निकली, ये भी स्वर्ग को दे दी गई स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। नवा धन्वंतरी भगवान प्राकट्य हुए अमृत का कलश लेकर के, लेकिन उस कलश को दैत्यों ने छीन लिया। भक्तों, अब सभी देवता विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी सभी भगवान के पास जाते हैं और कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमने जो समुद्र मंथन किया था वे दैत्यों के हाथ चला गया है। तभी मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया। भक्तों, आज भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है कि सभी देवता मोहित हो गए, सभी दैत्य मोहित हो गए प्रभु के उस रूप को देख करके। आज मोहिनी भगवान दैत्यों के पास आते हैं और दैत्यों ने कहा, ये कलश आप ले लीजिए और आप हम सभी को बांट दीजिए। तभी मोहिनी भगवान ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तभी दैत्यों ने कहा, हाँ देवी, हमें स्वयं से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। आज मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश लिया और सभी दैत्यों से कहा कि एक लाइन में सभी दैत्य बैठ जाएं और एक लाइन में सभी देवता बैठ जाएं। तब मोहिनी भगवान कहते हैं दैत्यों से कि ये जो कलश का अमृत है ये पहले मैं देवताओं को दे देती हूँ। कहा कि ये जो ऊपर का पतला पतला है ये मैं देवताओं को दे देती हूँ और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वे मैं तुमको दे दूंगी। भक्तों, यदि एक लोटे में जल हो और उसमें क्या गाढ़ा और क्या पतला होगा। तभी मोहिनी भगवान सभी देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ करते हैं। तभी सभी दैत्यों में से एक दैत्य बैठा हुआ था जिसका नाम स्वर भानु नाम का दैत्य बैठा हुआ था। उसने विचार किया यदि ये अमृत देवता पी लेंगे तो ये बड़े बलवान हो जाएंगे। तभी वे दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए और भगवान ने उस दैत्य को भी अमृत का पान करा दिया। सूर्य और चंद्रमा विचार करने लगे कि अरे हमारे बीच में तो अभी कोई नहीं था, ये कौन आ गया। सूर्य और चंद्रमा समझ गए कि ये दैत्यों की ही हरकत है। तभी सभी दैत्यों ने एक लाइन में बैठे हुए थे और जो स्वर भानु नाम का दैत्य था वे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठे हुए थे। तभी सूर्य और चंद्रमा समझ जाते हैं और वे मोहिनी भगवान से उन्होंने कहा। तभी मोहिनी भगवान को क्रोध आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु की गर्दन को काट दिया,
धड़ से अलग कर दिया। भक्त तो कहते हैं कि जिसने अमृत का पान किया हो वे कैसे मर सकता है, इसलिए उसका ऊपर का शरीर राहु बन गया और नीचे का शरीर केतु बन गया। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगने लगा। इसके बाद मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्य और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। इसके बाद शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। भक्तों, शुक्राचार्य जी ने जब अपनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया और भक्तों आज माता अदिति ने कश्यप जी से पूछा, कुछ व्रत के नियम पूछे। कहा कि मुझे पुत्र प्राप्त के लिए कुछ नियम बताइए। तभी कश्यप जी महाराज व्रत के नियम बताते हैं। सत्य का पालन करना, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए भक्तों। और आज माता अदिति को भगवान ने दर्शन दिए और कहा, अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म होगा। आज भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने माता अदिति से ये बात कही और ये बात कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। और कश्यप जी समझ गए कि आज अदिति के गर्भ से प्रभु का जन्म होने वाला है। भक्तों कितना सुंदर योग्य है। भादो का महीना, शुक्ल पक्ष के दिन, द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, विजय योग, श्रवण नक्षत्र, मध्य 12 बजे वामन भगवान का जन्म हुआ है। भक्तों आइए सुंदर भाव से हम प्रभु का भजन गाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं कि भक्तों आज वामन भगवान का प्राकट्य हो रहा है, जन्म हो रहा है, इसलिए सभी भक्त मिलकर के भगवान का सुंदर भाव गाते हैं कि